बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। सतगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, आइए कुछ समय श्री सतगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ और गर्दन सीधी, श्वासें निरंतर जाप करती रहें। सांसों पे सतगुरुदेव भगवान जी का प्यारा सा नाम सो हंग। सांस भरते समय पेट को अंदर संकोचित करते हुए नाभि चक्र को दबाएं। पुनः श्वास ऊपर की ओर लेके जाएं। मस्तिष्क में आज्ञा चक्र कुछ समय रुकें, कुछ सेकंड, 2, 4, 5, 10, जिस साधक की जैसी क्षमता है रुकें और हंग शब्द का उच्चारण करते हुए बाहर आइए। अध्ययन करते हैं, प्रत्ययन करते हैं कि सतगुरुदेव भगवान जी के प्यारे से दर्शन, उनकी कृपा रूप ध्यान में बैठकर उनसे कृपा मांगे। मन से सतगुरुदेव भगवान जी के नाम का उच्चारण करें। मन को एकाग्रचित रखना है। विचार जैसे आए अपने आप चले जाएंगे। आप विचारों में ना उलझें। आप मन पे ध्यान दें कि वह साधना कर रहा है। मन के ऊपर नाम को सवार रखें। नाम के वजन से मन एकाग्रचित रहेगा। आइए शुरू करते हैं। सो हम सो सो शब्द समस्त ब्रह्मांड की शक्तियों का अंदर प्रवेश होना। श्वास अंदर लेते ही पूरा ध्यान सांसों पर। आप श्वास ले रहे हैं, वह अपना कार्य कर रही है। नाभि चक्र को दबाते हुए पुनः ऊपर की ओर प्रवेश कर जाएं। समस्त शरीर के अंगों में से होती हुई प्राणवायु आज्ञा चक्र पर रुकें और जाने दें। श्वास भरें, पेट को दबाएं, पुनः ऊपर की ओर जाएं, रुकें और जाने दें। जैसे ही आप पेट को श्वास भरते हुए अंदर दबाते हैं, पुनः ही पेट को दबाए रखें और पुनः ही ऊपर की ओर प्रवेश करें। पेट को ना छोड़ें। पेट को ना छोड़ने का मतलब कि नाभि चक्र दबा हुआ है और समस्त शक्तियां ब्रह्मांड में, यानी जितनी भी शक्तियां ब्रह्मांड में थी, वो अंदरूनी ब्रह्मांड में जाने के लिए तैयार हैं। नाभि चक्र को दबाए रखें। श्वास ऊपर की ओर खींचें। आज्ञा चक्र पर कुछ सेकंड रोककर हंग शब्द का उच्चारण करते समय बाहर कर दें और पेट को फुलाएं। फिर इसी अवस्था में श्वास भरते हुए नाभि चक्र को दबाएं। श्वासों को आज्ञा चक्र पे लेके जाएं। कुछ समय रुकें, जाने दें। सो शब्द के दास
सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से जब उच्चारण कर रहा है तो आप श्वास भर रहे हैं। विचार कीजिए, जैसे सो शब्द का उच्चारण हो रहा है, आप मुख से ना बोलें, आप श्वास भरें और पुनः रोकें, ऊपर की ओर जाएं। पेट को दबाए रखें, नाभि चक्र को ना छोड़ें और ऊपर की ओर यानी आज्ञा चक्र में प्रवेश करें। कुछ सेकंड रुकें और जाने दें, पेट को फुला लें। अब ये दास इस क्रिया को मुख से बोलेगा, लेकिन आपने मुख से नहीं बोलना। जब दास सो शब्द का उच्चारण कर रहा है तो आप सांस को अंदर की ओर ले रहे हैं। जब दास की आवाज रुके तो आप श्वास को ऊपर की ओर ले जाएं, आज्ञा चक्र में रुकें और पुनः जाने दें। आइए शुरू करते हैं। पुनः एक बार आप अच्छी तरह समझ लें। सो पेट को फुलाएं, पुनः इस आवर्ती को दोहराएं, गर्दन को सीधा कर लें। सो जारी रखें। श्वासों पे सदगुरुदेव भगवान जी का नाम उच्चारण करते रहें। एक भी श्वास खाली ना जाए। मन एकाग्रचित करें। ध्यान सारा मिला के श्वासों पर आपकी श्वासें आ रही हैं। समस्त शक्तियां ब्रह्मांड की अंदर प्रवेश कर रही हैं। यह सब आभास है, अनुभव है। समस्त शक्तियां मुख से कहने से नहीं, आपके अनुभव से, आपके विचारों से अंदर प्रवेश करती हैं। जैसा हम संसार में विचार रखते हैं, वैसा ही शरीर महसूस करने लगता है। शांत चित होकर केवल नाम का उच्चारण करें। बार बार श्वासों पर नाम और मन को केंद्रित करें श्वासों पर। मन इस बात का ख्याल रखे कि जो जप रहा है वे कान सुन रहे हैं। जब तक साधक के कान सुन रहे हैं, मन जपता रहेगा। जब आपके कान सुनना बंद कर दें, आप इस बात को बिल्कुल यकीन कर लें कि आपका मन विचारों में डूब गया है। पुनः वापस लेकर आए। सदगुरुदेव भगवान जी के नाम का डर बिठाते हुए पुनः उसे इस आवर्ती में लगा दें। ए मन, तो सदगुरुदेव भगवान जी के सिमरण में है और जाप कर रहा है, इसलिए इधर उधर भागना निरर्थक है। सदा ही सदगुरुदेव भगवान जी के नाम उच्चारण में लगा रहे। ऐसा विचार करते ही मन स्वतः ही एकाग्र हो जाएगा। बार बार अभ्यास करना है। बार बार मन भागेगा, चिंता नहीं करनी, मन को बार बार पकड़ना है। जितना भी मन को आप बार बार पकड़ रहे हैं, यह सदगुरुदेव भगवान जी को अर्पण कर रहे हैं। इसलिए किसी भी तरह की चिंता फिकर छोड़ दें। मन का स्वभाव है चंचलता, यह भागेगा ही, परंतु बार बार अभ्यास करने पर यह भागना बंद कर देगा, विचलित होना बंद कर देगा, ये एकाग्रचित हो जाएगा। इसलिए बार बार मन को ढूंढते रहें। सांसों पे सदगुरुदेव भगवान जी का नाम जारी रखें। कानों से सदगुरुदेव भगवान जी जो वचन दास के मुख में ला रहे हैं उसको सुनते रहें। शांत चित होकर आगे की ओर बढ़ें।
लगातार श्वासों पे ध्यान, चाहे छोटी सांस चाहे बड़ी सांस हो। आपको जैसी आवृत्तियां ध्यान की बताई गई हैं, दोनों ही स्थिति में यही स्वरूप है। पेट अंदर, नाभि चक्र को दबाते हुए श्वास ऊपर की ओर मस्तिष्क में ले जाएं, आज्ञा चक्र पे रुके और जाने दें, करते जाएं। समस्त इंद्रियां रीढ़ और गर्दन सीधी होने से एकाग्रचित होने लगती हैं। इसलिए आपकी रीढ़ का और गर्दन का सीधा होना अभी आवश्यक है, क्योंकि आप अभी चेतन अवस्था में हैं। आपको अपने शरीर का पूर्ण ज्ञान है। यह प्राथमिक है। शुरुआती दौर में ध्यान में आप जाएंगे तो सदगुरुदेव भगवान जी की मौज में ही। जब तक चेतन शरीर आपको महसूस हो रहा है, तब तक आप ध्यान की प्राथमिक क्लास में हैं। जब इसका आभास होना आपको बंद होना शुरू हो, तो ये मान लें सतगुरुदेव भगवान जी की अपार कृपा अब बरसने लगी है। अभी कृपा आनंद रूप है। फिर ये कृपा भीतर से प्राप्त होगी। जो आनंद भीतर है, अभी आनंद बाहर का है। जब आप भीतर उतरेंगे तो आनंद बिल्कुल रूप बदल लेगा। भीतर का आनंद सदा एक रस है। बाहर का आनंद मिथ्या है। ये मन आपके आनंद को भ्रमित करता रहेगा। जब मन द्वारा उच्चारण करते करते अभ्यास पूर्ण हो जाएंगे, तो ये मन सुरती रूप में भीतर की ओर प्रवेश करेगा और फिर जो अनंत आनंद की प्राप्ति होगी, उसमें आपके चेतन शरीर का ज्ञान धीरे धीरे भ्रम होता जाएगा। यानी आपको आपके अपने शरीर का आभास धीरे धीरे खत्म होना शुरू होगा। शांत हो जाएं, अनंत शांति को प्राप्त करें। विचार आ रहे हैं तो आने दें। यदि नहीं आ रहे तो आप पे मौज शुरू हो चुकी है। मन को एकाग्रचित कर लें। मन को संपूर्ण तौर से नाम में लगाए रखें। सोहम शब्द का उच्चारण मन से करते हुए कान को सुनाई दे, ऐसा महसूस करें। यदि कान सुन रहे हैं, आपका मन एकाग्रचित है, बस यही पहचान है मन के ऊपर नाम का कंट्रोल। शांत चित्त मन ही आनंद की अनुभूति कर पाएगा। जो साधक मानसिक चिंतन करते हैं, वे मानसिक चिंतन की ओर प्रवेश करें। जो साधक हृदय गति का आभास कर रहे हैं, वे हृदय पर सतगुरुदेव भगवान जी के नाम का उच्चारण करें। यही निरंतर अभ्यास द्वारा जो हृदय जाप में लग गया है साधक, लगातार अभ्यास करते ही यही अजपा जाप में बदलेगा। जब तक आपको शरीर की सुध है, आप ध्यान की प्राथमिक क्लास में हैं।
जैसे जैसे शरीर की सुध खत्म होगी, आप निरंतर भीतर के आनंद को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ जाएंगे और ध्यान की अनंत यात्रा में सदगुरुदेव भगवान जी आपकी मदद करेंगे, आप पर कृपा करेंगे। उनकी एक ही कृपा दृष्टि से अनंत अनंत साधनाओं की सिद्धि हो जाती है। श्री नंगली निवासी भगवान जी ने जिसे भी एक दृष्टि से देखा, वे अनंत आनंद को प्राप्त हो गया। समस्त दिन जब आपका बीतता है, तो उसमें सदगुरुदेव भगवान जी को याद करते रहें। सांसों पे सिमरण जारी रखें, मन को इधर उधर ना भागने दें। ये दास सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से जो भी शब्द उच्चारण कर रहा है, वो केवल कान से सुने, क्योंकि कान कई सारी आवाजें सुन सकता है। मन एक से दो कार्य कर सकता है, इसको वरदान है। दो कार्य मन से किए जा सकते हैं। आप नाम भी जप रहे हैं और सदगुरुदेव भगवान जी के विचार भी सुन रहे हैं। नाम भी कान में सुनाई पड़े, मन को एकाग्रचित रखें। मानसिक चिंतन। जो साधक अभी प्राप्ति की तरफ नहीं गए हैं, वे मानसिक चिंतन अवश्य करें। एक बार दास पुनः मानसिक चिंतन की ओर सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से आपको लेकर चलते हैं। आइए महसूस करें, आभास करें इस बात का। आंखें बंद हैं और आंखों में सदगुरुदेव भगवान जी का प्यारा सा मंदिर। आप गए सुरती से। अब ये सारी सेवा, दर्शन केवल सुरती द्वारा हो रहे हैं। ठीक सुरती जैसे सतगुरुदेव भगवान जी के दर्शन करेगी, ठीक यही सुरती अंदर भी प्रवेश करेगी। सतगुरुदेव भगवान जी की मंदिर की ओर निहारिए। बाहर से ही जरा ऊपर देखें, झंडा लहर रहा है। अब बस आपको मानसिक चिंतन, मानसिक सेवा और मानसिक दर्शन में केवल अपने आप को और श्री सदगुरुदेव भगवान जी को ही देखना है। कोशिश करें कि आपको कोई भी नजर ना आए। यह सुरती का पूर्ण रूप है। हो सकता है बहुत से साधकों को शुरुआती दौर में कुछ अपने मिलने वाले के चेहरे नजर आए, परंतु उसको अवॉइड करते हुए चलें। ये विचार बनाएं कि मुझे पहले सदगुरुदेव भगवान जी के दर्शन करने हैं, फिर किसी से मिलना है, किसी से बोलना है। इसलिए सदगुरुदेव भगवान जी के मंदिर के दर्शन करें और जोड़ा घर के सामने जो गेट है, उसे माथे से हाथ लगाएं, झुकाएं सर को। जैसे ही अंदर की ओर प्रवेश करें, आपके सीधे हाथ पर ही अमृत श्रोत्र। आइए चलते हैं सदगुरुदेव भगवान जी की अनंत धारा की ओर। अमृत श्रोत्र, ये जल सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से ही उत्पन्न हो रहा है। इस जल को कई तरीके से वरदान हैं, जैसा कि आप श्री जीवन चरित्र में पढ़ते भी हैं। आइए पूर्ण भाव से साथ कुछ जल को रसना में लगाएं, कुछ जल को शरीर के भीतर ले जाएं।
बाद में इसी जल को अपने ऊपर छिड़क लें सुरती रूप से। और चलें सदगुरुदेव भगवान जी के दर्शन दीदार को। सदगुरुदेव भगवान जी के समक्ष आप खड़े हैं। ठीक चौखट के बाहर आप हैं और सदगुरुदेव भगवान जी हैं। विचार करें कि आपके ठीक सामने सदगुरुदेव भगवान जी की गद्दी है, जिस पे सदा ही सदा श्री नंगनी निवासी भगवान जी विराजमान हैं। विचार करें, मेरे सदगुरुदेव भगवान जी शरीर रूप से आसन में गरम चद्दर ओढ़कर, जो पीछे कंधे पर रखी है, ताकि सदगुरुदेव भगवान जी के पवित्र शरीर को ठंडी हवा ना लगे। चरणों में भी चादर है सफेद रंग की। बड़े ही आनंदित होकर सदगुरुदेव भगवान जी आपकी ओर देख रहे हैं, आपको निहार रहे हैं। ऐसा अनुभव करें। चौखट पर सर रख दें। हे दयालु, हे परम पिता, ये दास आपके दर पर है। आपकी कृपा से ही मैं यहां बुलाया गया हूं। अंदर प्रवेश करें। सदगुरुदेव भगवान जी के समक्ष दंडवत प्रणाम। समस्त शरीर को सदगुरुदेव भगवान जी की पवित्र धरा पर लगा दें। दोनों पैर पीछे मिले हुए, दोनों हाथ लंबे करके जुड़े हुए नमस्कार की मुद्रा में, माथा धरती पर, समस्त शरीर सदगुरुदेव भगवान जी की धरा से चिपका हुआ। दंडवत प्रणाम मतलब समर्पण। हे दयालु पिता, के दास समस्त क्रियाओं को, विचारों को, आत्म मंथन को, अंत में अपनी बुद्धि को आपके अर्पण करता है। और आपका पवित्र हुक्मनामा आते ही आप मेरी बुद्धि को अपने चरणों में रख लें। अपनी आज्ञा की पाबंद लगा दें। मैं केवल आपको सुनूं, आपके दिए हुए वचनों पर चलूं। मुझे आप जैसा चाहें वैसा बना दें। मुझे शून्य बनाकर अपने चरणों में रख लें। इस संसार में रहते हुए भी मैं आपको प्राप्त हूं, ऐसा पवित्र वचन, ऐसी पवित्र धारणा बनाते हुए हुक्मनामे की आवाज को सुनते हुए उठ जाएं। श्री चरण जो आपके ठीक सामने हैं, सदगुरुदेव भगवान जी के, घुटनों के बल आ जाएं। समस्त समर्पण करने के बाद भक्त और सेवक घुटनों के बल आ जाएगा। किसके समर्पित? सदगुरुदेव भगवान जी के समीप। हे दयालु, चरणों में सर रखते हैं। हे कृपालु, आप सब कुछ जानते हैं, घट घट वासी हैं। ये दास अपनी बुद्धि को आपके अर्पण करके उठा है।
आप इस बुद्धि पे अपनी पाबंद लगा दें। ये कान केवल आपकी आज्ञा सुने। समस्त जीवन निर्वाह आपकी याद में बीत जाए। ये दास अपनी समस्त बुद्धि को आपके अर्पण करके आपकी आज्ञा मानकर उठ रहा है। पवित्र शरीर के दर्शन कीजिए। बैठें, निहारें अपने सद्गुरुदेव भगवान जी को। पूरे शरीर से सद्गुरुदेव भगवान जी आपके सामने हैं। सुंदर गरम शॉल चरणों पर, एक गरम शॉल सद्गुरुदेव भगवान जी की दोनों कंधों पर। हे दयालु, हे परम पिता, मैं आपकी शरण में हूं प्रभु। जितने भी कर्म हैं मेरे, ये सब आपके हैं। मेरे समस्त पाप, मेरे समस्त पुण्य आपके श्री चरणों में। ना मैं पाप का करता, ना मैं पुण्य का करता। समस्त कर्मों के करने वाले आप हैं। आप ही मेरे अंदर विद्यमान होकर समस्त कर्मों का संचालन कर रहे हैं। हे दयालु, हे महाप्रभु, दया करो मेरे भगवान, कृपा करो दयालु। मुझे बख्श देना दयालु, मुझे बख्श देना, बख्श देना प्रभु। दर्शन करते हुए पीछे की ओर आ जाएं। सतगुरुदेव भगवान जी के अलौकिक वस्त्र, दिव्य, केवल महसूस करना, अनुभव करना कि सतगुरुदेव भगवान जी ने जब इसे धारण किया होगा, सतगुरुदेव भगवान जी के गले पर गोलाई की तरफ वे उनके पवित्र शरीर से रहा होगा।
ऊपर सतगुरुदेव भगवान जी की अलौकिक छड़ी, जिसके सहारे कभी कभी सतगुरुदेव भगवान जी चला करते थे। जरा ऊपर की ओर निहार करें, जहां पवित्र हाथ रहा करता होगा, वहां से जो रंग हटा है वह सतगुरुदेव भगवान जी की पवित्र हाथों द्वारा, भुजाओं द्वारा पकड़ा गया होगा। वह अलौकिक यंत्र जिसे सदगुरुदेव भगवान जी धारण करके प्रकाश की गति से कहीं भी विचलन किया करते थे। अलौकिक दांत, जिनका वर्णन श्री जीवन चरित्र में भी है। समस्त अलौकिक सतगुरुदेव भगवान जी की ये जो वस्तुएं हैं हमारी धरोहर हैं। नमस्कार करते हुए आगे बढ़ जाएं। पीछे गद्दी की ओर इस पवित्र पलंग पर सदगुरुदेव भगवान जी आज भी सत्संग किया करते हैं। एक बार पलंग की ऊंचाई को देखकर सदगुरुदेव भगवान जी के पवित्र शरीर का अंदाजा लगाएं कि सहज भाव से ही इतने ऊंचे पलंग पर सदगुरुदेव भगवान जी अपने आप विराजमान हो जाया करते थे। श्री दादा गुरु महाराज जी, श्री नंगली निवासी भगवान जी नौलखा हार में दर्शन करते हुए दंडवत प्रणाम करें। उठें, पवित्र पलंग को छूते हुए माथे से लगाएं। आपके ठीक बगल में चरणदासियां सतगुरुदेव भगवान जी की अलौकिक वस्तुएं, जिन्हें निज सेवा प्राप्त थी, दर्शन करते हुए मत्था टेकते हुए आगे बढ़ जाएं। चरण अमृत ग्रहण करें और सतगुरुदेव भगवान जी के समक्ष आ जाएं। ठीक सामने एक तू होवे एक मैं होवा, ऐसा विचार, ऐसा भाव नाम जाप की तरफ पूरा ध्यान रखें। एक भी सांस खाली ना जाने पाए। आइए मानसिक दर्शन में एक कदम और आगे चलते हैं। अभी तक तो आप अपने घर में बैठकर मानसिक चिंतन कर रहे हैं और समस्त क्रियाओं को पूर्ण कर कर सतगुरुदेव भगवान जी के समक्ष बैठकर दर्शन दीदार कर रहे हैं। श्री नंगली निवासी भगवान जी संपूर्ण शरीर धारण करके आपके सामने विराजमान हैं। आइए सतगुरुदेव भगवान जी की आज्ञा लीजिए, दंडवत प्रणाम कीजिए।
पुनः दंडवत प्रणाम। आज्ञा लेते हुए उठें। आज्ञा की केवल आवाज महसूस करें। एक तू होवे एक मैं होवा के आधार पर आपने मानसिक चिंतन पूर्ण करना है। सदगुरुदेव भगवान जी की आज्ञा में रहकर संपूर्ण दरबार में झाड़ू और पोछा। शुरू करते हैं। संपूर्ण दरबार में अब सेवा का समय है। सेवा कीजिए। जिसकी सुरती रुक जाए वे आगे बढ़ जाए। जिस साधक की सुरती अभी आत्मिक चिंतन में सदगुरुदेव भगवान जी के दर्शन नहीं कर पा रही है, वह रुकें, बैठे रहें। सदगुरुदेव भगवान जी के समक्ष दर्शन करते रहें। बार बार प्रयास करें कि जब आप नगली दरबार जाते हैं, जो स्वरूप आपके सामने है उसका अध्ययन करें, उस पर विचार करें, आंखों में लेकर आए। शरीर को हिलने से रोक के रखें, गर्दन को सीधी रखें। श्वासों पे सदगुरुदेव भगवान जी का नाम जारी रखें और मानसिक चिंतन करते रहें। आगे की कड़ी में आप मानसिक चिंतन द्वारा सदगुरुदेव भगवान जी के पवित्र दरबार की सेवा में लगे हैं। पहले झाड़ू लगाई पूरे दरबार में, फिर आपने पोछा भी लगाया, उसको धोया भी बाहर जाकर, फिर दंडवत प्रणाम करके हाथ पैर धोकर दंडवत प्रणाम करके फिर सदगुरुदेव भगवान जी के दर्शनों के लिए बैठ गए। इस संपूर्ण क्रिया में तकरीबन 50 से 1 घंटा लग सकता है, यानी 50 मिनट से 60 मिनट तक। जिस साधक के पास समय है वह मानसिक चिंतन अवश्य करें, क्योंकि यही है जो आपके मन को एकाग्रचित करेगा। सदगुरुदेव भगवान जी के प्रति प्रेम को जागृत करेगा, आपको चलना सिखाएगा। ऐसी कृपा सदगुरुदेव भगवान जी के आप सब पर बरस रही है। ये दास अपनी वाणी को विराम देगा, आप मानसिक चिंतन में लगे रहेंगे। आपकी कृपा सब पर भारी, जो समझें सो है अधिकारी। आप समझें कि मेरे ऊपर मेरे गुरुदेव भगवान जी की अपार कृपा है। इसका अनुभव निरंतर करते रहें। उनकी कृपा में ही जीवन व्यतीत करें। जब आप ऐसा विचार लाएंगे तभी आप पर सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा भारी होगी, क्योंकि आप समझेंगे तो आपको कुछ मिलेगा। ध्यान आप घर में बैठकर कर सकते हैं। सेवा नित्य नियम द्वारा जितनी बन पाएगी उतनी कर पाएंगे। अब सेवा और सिमरन गाड़ी के दो पहिए हैं। सिमरन तो आप कर रहे हैं, चाहे आधी रात को उठ के करें, 3 बजे उठ के करें, 4 बजे उठ के करें, 5 बजे उठ के करें, परंतु सेवा कैसे करें? मानसिक तौर पर मानसिक चिंतन, मानसिक सेवा करते चलें। जैसा कि अभी
सतगुरुदेव भगवान जी ने आपको बताया है। ठीक इसी प्रकार सेवा में लगे रहें। किसी भी कारण से आप मानसिक चिंतन से बाहर निकलकर अपनी सुरती को वापस अपने घर में लेकर आते हैं और आंख खोल लेते हैं। उस कार्य को पूर्ण करके पुनः सुरती को वहीं पहुंचा दें जहां से वह आई थी। पुनः वहीं से ही शुरुआत कर दें। कोशिश करें संपूर्ण सेवा सिमरण मन से हो रहा है। सेवा सुरती द्वारा मन का दूसरा प्रारूप सुरती ही है। अब मन सिमरण और सेवा एक साथ करेगा, जाप भी करेगा और हाथों से सेवा भी। बस ठीक इसी प्रकार समस्त इंद्रियों पे नियंत्रण सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से हो जाएगा। आप बस करते जाएं बिना विचार।